ट्रंप और जिनपिंग की बड़ी मीटिंग हुई है। टैरिफ वॉर के बीच साउथ कोरिया में बड़ी बैठक हुई है। 6 साल बाद ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात, व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ये जो मीटिंग है वो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि 6 साल के बाद ये मीटिंग, और आपको बता दें कि व्यापार समेत कई अहम मुद्दे रहे हैं जिस पर ये बातचीत हुई है। और इस बातचीत के मायने आप ऐसे भी समझिए कि कहीं ना कहीं जब से ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभाली है उसके बाद उन्होंने कई ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसके बाद कई देशों में हलचल तेज हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दक्षिण कोरिया के योंगजू शहर में मिले। दोनों नेताओं की मुलाकात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान हुई। ये मुलाकात दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहे ट्रेड वॉर को कम करने की कोशिश है। आपको बता दें कि इस खबर से दुनिया भर के शेयर मार्केट में उछाल भी आया, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो स्थिति है, अगर आप समझें अमेरिका और चीन के व्यापार को, कुल ट्रेड 48 लाख करोड़ का है दोनों देशों के बीच। अमेरिका से चीन निर्यात करता है 12 लाख करोड़, चीन से अमेरिका निर्यात करता है 36.8 लाख करोड़। निर्यात क्या क्या करता है अगर आप देखें अमेरिका से चीन, तो सेमीकंडक्टर, सोयाबीन, मक्का, विमान, LNG, कच्चा तेल, जबकि चीन से अमेरिका क्या लेता है, निर्यात करता है इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैटरी। हालांकि आप देखिए चीन से व्यापार समझौता करना चाहते हैं ट्रंप, ये बात भी कही जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने फरवरी 2025 में 10% टैरिफ लगाया, जो अप्रैल तक 145% हुआ। फिलहाल चीन पर अमेरिका ने 30% टैरिफ लगाया है। ट्रंप को लगता है ये डील उनकी महान डील मेकर की छवि को और मजबूत करेगी। ये बातचीत तब हुई जब ट्रंप ने 1 नवंबर से चीनी सामानों पर 100% टैक्स लगाने और अन्य व्यापार नियम कड़े करने की धमकी दी। ये धमकी चीन की तरफ से कुछ खास खनिज और मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगाने के बाद आई थी। इसके अलावा आपको बता दें ट्रंप यूक्रेन जंग रोकने के लिए भी जिनपिंग की मदद चाहते हैं, और पिछले हफ्ते ट्रंप ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाई, जिसका चीन ने विरोध किया। ट्रंप ने कहा था कि शी जिनपिंग के साथ रूसी तेल खरीद पर भी बात होगी। उन्होंने दावा किया चीन रूस से तेल खरीद बहुत कम कर रहा है। और ताइवान भी मुलाकात के एजेंडे में रहा। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अमेरिका ताइवान को हथियार देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था ताइवान को छोड़ना व्यापार सौदे का हिस्सा नहीं होगा। उन्होंने कहा ताइवान को अपनी स्थिति को लेकर चिंता है और ये जायज़ है। तो आप ऐसे भी समझिए कि चीन के पास 17 रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, और ये बात ट्रंप भली भांति जानते हैं, और इससे ये मुलाकात काफ़ी अहम हो जाती है। 9 अक्टूबर को 5 रेयर अर्थ मटेरियल पर प्रतिबंध लगाया चीन ने, जिसमें होलियम, एर्बियम, थूलियम, यूरोपियम और यटरबियम शामिल हैं, और इन खनिजों से मजबूत मैग्नेट बनते हैं। ये मैग्नेट मिसाइल, फाइटर जेट्स, टैंक और तोपों में लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में भी इन्हीं को लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चीन ने रेयर अर्थ मेटल पर रोक लगाया है, उससे अमेरिका और यूरोप की मिलिट्री पर भी असर पड़ा है। कुल मिलाकर इसके मायने काफ़ी खास हो जाते हैं। और आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब चीन से आने वाले सामान पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, इसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में अप्रैल के बाद सबसे बड़ी गिरावट आई थी, और यही वजह है कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल से अब तक अमेरिका के कारखानों में 42,000 लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके की ये मुलाकात रही है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज को देखें ट्रंप को और जिनपिंग को, तो बहुत सारी चीज़ें साफ होती है। अब आने वाले समय में इस मुलाकात के बाद क्या कुछ बदलेगा दोनों देशों के बीच, ये देखना होगा। चीन और अमेरिका दोनों ही विकसित देश, और कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात का जो असर है वो पूरी दुनिया पर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का इनकी तरफ से जो तमाम बातें, तमाम डील सामने आई है, वो कहीं ना कहीं बता रही है कि आने वाले समय में कुछ बड़े बदलाव जो हैं वो हो सकते हैं। तो 6 साल के बाद ये मुलाकात हुई है, और ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ये कदम अमेरिकी कंपनियों को मजबूत बनाएगा। लगातार अपनी टैरिफ नियम पर ये कहते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी मजबूती फिलहाल अमेरिका में दिखी नहीं है, और परेशानियां लगातार बढ़ी हैं। तो ये मुलाकात काफ़ी खास रही है, और आपको बता दें कि इन्वेस्टर्स को ट्रेड वॉर से राहत की उम्मीद है इस मुलाकात के बाद, और फेंटेनाइल ड्रग और ताइवान पर भी बातचीत संभव हो सकती है। तो और क्या कुछ वो बातचीत होगी दोनों के बीच में, ये काफ़ी खास रहने वाला है। नज़र इस पर निश्चित तौर पर रहेगी, और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ बदलेगा दोनों देशों के बीच, ये भी देखना काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए ये समझना होगा कि जिस तरीके की ये बातचीत होगी, उसके अलावा ये भी देखना होगा कि तमाम देशों पर इसका क्या असर होता है, और क्या कुछ टिप्पणी की जाएगी इस मुलाकात के बाद, ये सुनना भी महत्वपूर्ण है। और ये मुलाकात काफ़ी खास निश्चित तौर पर, और इस मुलाकात के बाद
क्या तस्वीरें और सामने आएंगी, क्या वो डिसीजंस होंगे जो सामने आएंगे, ये भी सुनना होगा, समझना होगा और देखना होगा। क्या ताइवान पर जो चीन है वो अपनी बात अमेरिका से मनवा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि 6 साल के बाद जब ये मुलाकात हुई है तो क्या चीन में जो ट्रेड डील है वो हो पाएगी, ये बड़ा अपने आप में सवाल है। 6 साल के बाद ये मुलाकात दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में, और लगातार देखना ये होगा कि किस तरह की बातें जो रखी जाती है, क्योंकि ट्रंप को अगर आपने देखा होगा तो इस तरह की मुलाकात के बाद लगातार कहीं ना कहीं जो स्थितियां रही हैं, बातचीत के जरिए भी ट्रंप ने काफ़ी कुछ साफ किया है। तो ये यहाँ पर ये मुलाकात हो रही है 6 साल के बाद दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो एक तरह से ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात काफ़ी खास है। क्या बातचीत होगी, किस तरह से जो डील है वो आगे बढ़ेगी, ये भी देखना होगा। तो आपको बता दें कि ये मुलाकात हो चुकी है, हो रही है, और लगातार जो दोनों की बात है वो भी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हो रही है। ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात, ये अपने आप में पूरी दुनिया की इस पर नज़र है। और आपको बता दें कि इसके मायने आप ऐसे भी समझिए कि कहीं ना कहीं ये 2025 की सबसे बड़ी द्विपक्षीय बैठक मानी जा रही है। टैरिफ को लेकर दोनों के बीच तकरार चरम पर है। साउथ कोरिया के बुसान में आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लंबे इंतजार वाली मुलाकात पर दुनिया की नजरें हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक समिट के इतर होने वाली इस बैठक में दोनों महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारने की कोशिश होगी। ट्रेड टैरिफ पर बड़े फैसले की उम्मीद है। अमेरिका और चीन के बीच तकरार में कमी आएगी। बहरहाल कई और जो पॉइंट्स के जरिए अगर आप समझें तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की आज हो रही बैठक के नतीजे से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर खत्म होने की गुंजाइश बढ़ेगी। ये बैठक 6 साल के बाद हो रही है। और दूसरी बात यह भी कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक से अगर अच्छे नतीजे निकलते हैं तो अमेरिका की तरफ से 1 नवंबर से लागू होने वाला 100% टैरिफ चीन पर लागू नहीं होगा। व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है 6 साल के बाद ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात। और ब्रायन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। ब्रायन, 6 साल के बाद ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के काफी ज्यादा मायने भी हैं। अगर ये मुलाकात सक्सेसफुल रही तो ये माना जा सकता है कि चीन पर जो 100% टैरिफ लगा था वो वापस ले लिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास? अनम्यूट करें ब्रायन अपने आप को। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। शी जिनपिंग का पहला स्टेटमेंट भी आया है कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ट्रंप के दोबारा चुने जाने पर 3 बार उनसे फोन पर बात की और उनको पत्र भी लिखे। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के 2 बड़े जो बिगेस्ट इकोनॉमी है उनके बीच में कभी कभी तनाव होना बहुत नॉर्मल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रेसिडेंट शी उनके दोस्त है। ये ट्रंप का पहला स्टेटमेंट आया है। और बातचीत शुरू होने से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बहुत सफल मीटिंग होगी, बहुत सफल मीटिंग की उम्मीद कर रहे हैं दोनों देशों के बीच में, और जो दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता है वो अच्छा और बेहतर हो सके। शी ने यह भी कहा, शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार देखा, आज डोनाल्ड ट्रंप को देख के उन्होंने कहा कि आपको देख के बहुत अच्छा लगा। और दोनों नेताओं ने पिछली बार 2019 में जापान के ओसाका G20 समिट में मिले थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी मिले हैं। और ये मीटिंग साउथ कोरिया के ग्योंगजू में हो रहा है। एपेक समिट पर सबकी नजर बनी हुई है और ये मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4-6 साल बाद ये मीटिंग हो रही है और ये मुलाकात तब हो रही है जब दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर की तनाव भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। साउथ कोरिया के लिए भी ये समिट एक टेस्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति ली जाए म्योंग चाहते हैं कि उनका देश अमेरिका और चाइना के बीच का एक पुल का काम करे। एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि ट्रंप और शी की बातचीत या तो तनाव कम करेगी या फिर बढ़ा देगी। अच्छा ब्रायन, एक बात ये भी बताइए, क्या ताइवान पर बातचीत होगी? और दूसरी बात ये कि ट्रंप ये भी चाहते हैं कि चीन मदद करे यूक्रेन जंग में, और मतलब वो तेल खरीदना कम करे रूस से। क्या इस पर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि चीन ऐसा देश है जो झुकेगा नहीं आराम से? जी बिल्कुल, देखिए अगर एजेंडास की बात करूं तो एजेंडास अभी भी अंडर रैप्स है, पर अगर एजेंडा या कॉन्वर्सेशन की बात करूं, वो कॉन्वर्सेशन कहीं ना कहीं सस्टेनेबल ग्रोथ पे बात होगा, फ्री ट्रेड पे बात होगा, मजबूत अग्रीमेंट पे बात होगा। और कहीं ना कहीं चाइना से भी यूएस उम्मीद करेगा कि जो रशिया यूक्रेन में तनाव चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसमें चाइना का एक पक्ष है, क्योंकि हमेशा से बहुत दिन से, बहुत सालों से डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहे कि उनको नोबेल प्राइज मिले।
उनको नोबेल मिले और इसके वजह से वो कहीं ना कहीं वॉर रुकवाने भी की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी क्रेडिट टेकिंग उनका एक नैरेटिव हमेशा से रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्वर्सेशन भी चलेगी डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से, शी जिनपिंग के तरफ से। पर हाँ, मीटिंग के जो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन या फर्स्ट जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें ये समझ में आ रहा है कि जो इनकी मीटिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ब्रायन देखिए ये भी तय है कि जब इस तरह से दो महाशक्तियों के लीडर्स मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी इनकी मुलाकात होगी इसका असर वर्ल्ड वाइड पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा था कि शेयर बाजार में किस तरह से उछाल देखने को मिला था सिर्फ इस बात से कि इन दोनों की मुलाकात होने वाली है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि इनकी मुलाकात का असर आने वाले समय में तमाम देशों पर पड़ने वाला है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जी बिल्कुल, ये काफी ज्यादा, क्योंकि चाइना ने भी पहले कंफर्म किया है कि ये मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बुसान में हो रही है, ग्योंगजुंग में हो रही है। ये फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग है 2019 के बाद, तो बहुत ज्यादा मैटर होता है। और इनका अगर बैकड्रॉप की बात करूँ, ये जो ट्रेड टेंशंस भी है यूएस और चाइना के बीच में, अगर टैरिफ्स की बात करें, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की बात करें, रेयर अर्थ की बात करें, इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस की बात करें, तो इसमें बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होने वाला है। वो जो दोनों ठीक है साइड ने ब्रायन रहेगी, लगातार नजर देखेंगे क्या कुछ इस मुलाकात के बाद बातचीत आती है सामने। बहुत शुक्रिया।